फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड हमारा क्या है वैद्युत और एक हमारे पास है चुंबकीय। क्षेत्र बात आती है बेसिकली, तो सबसे पहली चीज है वैद्युत क्या है और चुंबकीय क्या है। वैद्युत एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास केवल दो आवेश होते हैं और जबकि चुंबकीय में हमारे पास दो पोल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या है आवेश एक होता है हमारा धनात्मक और एक होता है हमारा ऋणात्मक। इस साइड में देखा जाए तो चुंबकीय में हमारा सबसे पहली चीज क्षेत्र। बात की बात है सबसे पहले हमें दोनों के बारे में जानकारी है तो उसके बाद हम आगे डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या करें। तो फर्स्ट से हमारे पास चुंबकीय में क्या है, हमारे पास पोल होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। एक होता है हमारा नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ को एन से डिनोट किया जाता है और साउथ को एस से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या है उत्तरी और दक्षिण। अब बात आती है सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होगा, हम केवल नाभिक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नाभिक के द्वारा हमें पता है कि जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया हमारा E, इससे डिनोशन लेटर इज E स्मॉल एंड P। एंड ऋणात्मक के लिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसलिए E फॉर प्रोटॉन एंड P। हमें पता है कि हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हमें पता है कि विद्युत में दो आवेश हैं और इनकी वैल्यूएशन हमारे पास होती है, इनकी चाहे EP हो सही है और या E माइनस सही है। अब इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा के अंतर्गत हम इसको हटा के क्या कर सकते हैं प्लस और प्लस E लगा लें और इसको हम क्या करते हैं माइनस E और इनकी वैल्यूएशन होती है 1.6 × 10⁻⁻19 और कूलम। कूलम इसलिए लिखते हैं कि कूलम एक जो आवेश को देने वाले हमारे कूलम थे तो इसलिए कैपिटल C का प्रयोग करेंगे। ये हमारा मात्रक है किसके लिए, आवेश का मात्रक हमेशा C होता है। ये दोनों चीज हमें प्राप्त हो गई। फिर एक चीज और आती है वह है अल्फा कट। अल्फा कट पर आवेश हमेशा प्लस माइनस 2E प्लस फॉर प्रोटॉन हो सकता है, E फॉर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। माइनस दे रखा है तो जैसे बात है कि हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे प्लस माइनस 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 equals to 3.2 प्लस माइनस चलेगा साथ में into 10⁻⁻19 C। अल्फा कण पर हमेशा आवेश हमारा क्या होगा 10 प्लस माइनस 3.2 गुणा 10⁻19 क्योंकि इसका कारण है क्योंकि दो प्रोटॉन भी हो सकते हैं या फिर दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अब आती है बात ईंधन। यहाँ तो इनकी वैल्यूएशन है, क्या हम इनके वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो जैसी बात है इनकी वैल्यूएशन नहीं होती। सबसे पहली चीज ध्रुव है सही है, ये दो दिशाएं हैं, यहाँ पर दिशाएं नहीं है, यहाँ पर क्या है दिशाएं हैं। तो पहली चीज हमारे पास आवेश तो है, यहाँ पर ध्रुव है। दो चीज हो गई सेम, इसके पास वैल्यूएशन है, इसके पास नो वैल्यू। बात आती है इन पे आवेश, जितने आवेश एक स्थान से प्रवेश करते हैं उतने ही आवेश दूसरे स्थान से निकल आते हैं। मान के चलिए कि 1.6 गुणा 10⁻19 आवेश किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक जगह एंटर करता है तो वो घूम के लौट के आके हमें दूसरे एग्जिट में से हमें बाहर निकल आता है। तो ये तो इनकी बात हो गई। आपको पता है कि मैग्नेट में क्या है, हमारी एक सिंपल मैग्नेट है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। ये है हमारे एक नॉर्थ पोल हो गया, एक इसका साउथ पोल हो गया। हम जब इसको क्रैक करेंगे
तो जैसी बात है ये कभी भी आपस में अट्रैक्शन नहीं देगी। यानी कि अगर फोर्स की बात की जाए तो ये टूटने के बाद सेम साइड यानी कि सेम साइड से कभी नहीं चिपकती। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक साइड आपका N है, दूसरी साइड S है, वो अपोजिट हो जाती है, तो ये हो जाएगी S और ये हो जाएगी N। इसलिए हम क्या करेंगे, चुंबक को उल्टा करेंगे तब हम चिपकाएंगे, तो तब वो चिपक जाती है क्योंकि उसके पोल्स ध्रुव जो हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे। जब आप इस तरीके से करोगे तो जाहिर सी बात है NS हो जाएगा और दूसरी साइड भी NS हो जाएगा। तो आपने देखा फर्स्ट ध्रुव हमारा N हो गया, लास्ट ध्रुव हमारा S हो गया, बीच के भी S और N हो गए। अर्थात इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये गुण हमारे क्या कहलाएगा, आकर्षण बल। और सेम इस कंडीशन में आ जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। तो जैसी बात है, यहां पर ध्रुव है, यहां पर आवेश है, दोनों ही अवस्थाओं में दो ही बल होते हैं, वो होते हैं हमारे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो अब बात आती है, पहले मैं इसकी खत्म कर देता हूं, फिर मैं इसकी में पहुंचता हूं वापस। तो पहले इधर देख लीजिए आप लोग कि क्या है, N और N और S और S, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा हमारा प्रतिकर्षण बल। अपोजिट कर दें, एक नॉर्थ ले लिया, एक साउथ ले लिया, अपोजिट किया, उसको भी पलट दिया हमने, तो S और M हो गया, ये दोनों हमें आकर्षण बल प्रदान करेंगे। सही है, मतलब कॉमन सी बात है, यहां पर भी हमारे पास बल मिलेंगे, यहां पर भी हमारे पास बल मिलेंगे। अब इसमें हमने 12th क्लास में पढ़ा है, सही है, पहले चैप्टर है हमारा स्टेबिलिटी में, तो उसमें हमने पढ़ा है कि हमारे दो आवेश यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, यदि हम धन इसके साथ धन ले लें यानी कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव, या फिर ऋण टू ऋण, ठीक है, यानी कि नेगेटिव टू नेगेटिव, ये हमें दर्शाते हैं कौन सा बल, प्रतिकर्षण। पॉजिटिव ले लो इसका, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, सही है, तो दोनों ही हमारे क्या करेंगे, आकर्षण बल। अब आपको यह निश्चित करना है कि चुंबक में दो चीज, अभी मैंने सिर्फ आपको दो चीज बताई, क्या क्या बताई, कि चुंबक में पहला तो हमारे दो ध्रुव होते हैं, सही है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रतिकर्षण बल भी मिलता है, आकर्षण बल भी मिलता है। यानी कि पहली चीज होगी हमारे पास क्या होते हैं, ध्रुव, और नंबर दो हमारे पास होते हैं बल, सही है। इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे चुंबकीय। आपको क्या होगा, बल भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, मगर हम चुंबक का काम कर रहे हैं, ध्रुव के अंतर्गत हमने ये बल निकाला है, तो इस बल को हम चुंबकीय बल कहेंगे। अब बात आती है, हमारे दो हो गए हमारे पास पॉइंट, इसमें आते हैं, इसमें हमने आपको 3 पॉइंट बता चुके हैं। नंबर 1 आवेश हो गया हमारे पास, आवेश हमारे 2 है, ठीक है, और दोनों आवेशों की वैल्यू हमें पता है, प्लस माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि अल्फा कण पर भी बल लगता है। नंबर 4 इनमें भी बल होते हैं, जैसा कि हमने उसमें बताया कि ध्रुव के कारण ये बल प्राप्त होता है तो चुंबकीय कहलाता है, यहां पर आवेश के कारण आपको बल मिल रहा है, ये हम क्या कहलाएंगे, इसको आकर्षण, सॉरी मैग्नेटिक बल। 4 चीजें हो गई, वहां 2 चीज हैं। अब बात आती है यहां पर इनके बल जो हैं, हमने या आपने खुद पढ़ा है कि स्थिर वैद्युतिकी में कूलम का नियम आपने पढ़ा है,
कूलाम के नियमानुसार हम कोई भी दो बिंदु ले सकते हैं। आप पहले चाहे तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो गौर से देखते रहिए। चार चीज इसमें मिल गई हैं, पांचवी चीज आती है हमारे पास, इनका नियम क्या है, ये हमें कहां से मिले और क्या था। हमारे पास दो स्थिर बिंदु हैं जिनको हमने ए और बी मान लिया, इन पर हमने दो आवेश लगा दिए Q1 और Q2, जिनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ले ली स्मॉल r। हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पहले ड्राइव करेंगे उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। वो डेफिनेशन क्या होगी, जाहिर सी बात है आपको सबको पता है कि इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि बल है हमारे, तो बल हमारे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं। जब दो बिंदु दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है इन पर या तो आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम ले लेते हैं बल को F से डिनोट किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स, तो कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। तो कैपिटल F से बात आती है, यहां पर दो आवेश हैं, ये क्या होंगे, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे Q1 Q2। परिभाषा के अंतर्गत हमारा क्या है कि पहला आवेश दूसरे आवेश का गुणात्मक मान ही हमेशा क्या है, बल के बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरी कंडीशन आती है वो है हमारी दूरी। कोई भी चीज एक साइड से जाएगी दूसरी साइड से फिर वापस आएगी, तभी हमें बल का प्राप्ति होगी। तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, F is inversely proportional to 1 upon R into R। मैं सिंपलीफिकेशन में बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में भी बता सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन का मतलब भी बनता है यहाँ पर, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है तो बेसिक के अंतर्गत ही बता रहा हूँ। तो F is directly proportional to 1 upon R square, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, हम इक्वेशन दोनों को हम क्या करेंगे, साझा एक साथ लिख के देखते हैं। तो वो हमारा बनता है F is inversely and directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ये निशान जब इस कोई भी चीज किसी भी स्थान से हटाई जाती है तो उसकी जगह कुछ ना कुछ हम लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। यही चीज हमारा कांस्टेंट क्या कहलाएगा, F इक्वल्स टू, यानी कि आप बल को बराबर कर रहे हैं, अभी तक बल बराबर नहीं था, तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K यहाँ परावर्तकांक है जिसका मान 1 होता है, चाहे वायु हो, हवा, या फिर कोई जल हो, तेल हो, कोई भी चीज हो। तो इसके अंतर्गत हमने क्या लिखा है, और बचा हुआ पूरा पार्ट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ के मैंने बता दिया के बराबर हमेशा 1 रखा जाता है। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हो, आप चाहो तो ना भी लिख सकते हो, मगर हमें लिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज दे दी जाए जिसका परावर्तकांक हमें दिया जाए क्वेश्चन में, तो हमें के लिखना भी आवश्यक होता है। तो अब हमारा क्या है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसके अनुसार हम परिभाषा बनाएंगे, तो परिभाषा क्या बनेगी, देख लीजिए। दो स्थिर बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल, मतलब प्रतिकर्षण या आकर्षण, लगने वाला वैद्युत बल उनके बिंदु के आवेशों के
अनुप्रमाणवादी तथा बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब r into r, फर्स्ट टू सेकेंड इज डिस्कवर्ड बी सेम, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलम का नियम कहलाता है। बात आती है, हमने डेफिनेशन में लिख ली। अब क्या है कि Q1 Q2, कूलम ने क्या किया था कि कूलम ने एक चीज और लिखी थी, वह क्या है कि उन्होंने इसका मान भी निकाला है, जिसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। उन्होंने क्या माना था, दो आवेशों को Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम रखा और बीच की दूरी भी 1 मीटर ही रखी। तब उन्होंने बल की गणना की। बल की गणना करने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ मीटर। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये भी है, आपके पास फॉर्मूला है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F का क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगली चीज हमारी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरा क्या है, इन दोनों का आवेश है, तो क्या आ जाएगा, कूलम इनटू कूलम डिवाइडेड बाय मीटर इनटू मीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा मात्रक निकल आया, मात्रक निकल आया। अब बात आती है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, 8.85 × 10⁻⁻⁴ होती। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो इसके लिए हमारे पास ऊपर ही फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁹ 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ 1/4 पाई की वैल्यू होती है, एक तो होती है 22/7 और एक होती है जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.14। वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁻, प्लस 9। 10⁻⁻, जो हम ऊपर ले लेंगे तो हमें पता है कि कोई भी पावर जो होती है नीचे अगर ऊपर ट्रांसफर करते हैं या फिर ऊपर से नीचे ट्रांसफर करते हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव में चेंज हो जाएगी, या नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव की हो जाएगी। तब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3.14, या माइनस रहेगा 36 इसलिए हो गए 4 9 36 होते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास है 3.14। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम किस किस का, 36 का 3.14 में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 113.04। अब 1 में अगर हम डिवाइड करें, 1 में डिवाइड करेंगे 113.04 का, तो हमें प्राप्त होगा क्या,
0.00885 इंटू 10⁻⁹। एक चीज ध्यान रखना है, मैथ वाले हैं, मैथ तो आपके पास है ही है, तो आपको पता है कि जब भी हम जीरो से इस साइड यानी कि पॉइंट को हम इस साइड लेके जाएंगे तो हमेशा पावर माइनस ही बढ़ेगी, जितने पॉइंट तक लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे, 1 2 3 पॉइंट के बाद 8.85 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁹। गुणा में हमेशा इनको घात बोलते हैं हिंदी में, और वैसे इनको पावर बोलते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा ऐड हो जाती है, मगर उनके साइन वही रहेंगे जो साइन हैं। यदि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसमें से कम कर देंगे, जो भी ज्यादा होगा उससे कम कर देंगे। तो इसलिए अब हम क्या करें, सीधे इसको जोड़ देंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब एक चीज की कमी है हमारे पास, वो है मात्रक। हम मात्रक कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले से पता लगना चाहिए कि हम ε0 को यहां ले आए और f नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या बना हमारे पास, ये हो गया कूलाम इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज बेसिक में केवल आपको गॉस थ्योरम इसलिए पढ़ रही है क्योंकि दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो है वैद्युत और दूसरा है हमारा चुंबकीय। मैंने आपको वैद्युत के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि अब बल को प्राप्त करेंगे और अब कंडीशन आएगी कार्तीय तल की, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक इसलिए पढ़ाया है कि ये चीजें आपको रिपीट हो, क्योंकि हो सकता है कि हमें आगे जरूरत पड़े। सो फॉर ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।